हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की सी सीजन 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। ये टारगेट आप सभी के लिए एसएससी सीजन 2024 टायर फर्स्ट के लिए चलाया जा रहा है। तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी सीजन 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट के टोटल 55 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 56 है, यानी कि 8 मई वेडनेसडे का दिन। तो जो हमारी सीरीज चल रही है 100 डेज की हार्ड चैलेंज सीरीज, यदि आप इस सीरीज को डे फर्स्ट से लेके डे 100 तक फॉलो करते हो तो आपका इस सीरीज के अंतर्गत पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया है। इसके साथ ही यदि आप इस सीरीज को पूरा 100% एफर्ट लगा के कंप्लीट करते हो, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो, तो जब इस सीरीज को आप कंप्लीट कर डालोगे 100 डेज के अंदर तो आपका स्कोर 160 तक आने लगेगा, क्योंकि आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, साथ ही रिवीजन भी हो चुका होगा मॉक टेस्ट के साथ में। ठीक है, क्योंकि हम इसमें सेक्शनल टेस्ट और मॉक टेस्ट भी हमने इंक्लूड की हुई है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। मैथ का टारगेट, कि आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में जैसा कि आप सभी को पता है कि रेशियो एंड जो प्रोपोर्शन नाम का चैप्टर था, इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 3 डेज का टाइम दिया हुआ था। डेली बेसिस पे 50-50 क्वेश्चंस करने थे, जिस हिसाब से इस चैप्टर में एटलीस्ट 150 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने थे। तो आज आपका लास्ट डे है, यानी कि आज आपका डे 3 है। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 150 तक के क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं। इसके साथ ही एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी देना है, ठीक है। और सेक्शनल टेस्ट में अब आपका स्कोर क्या आने लगा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही आपको बता दें, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि मैथ की प्रिपरेशन हम किस प्रकार से करें। देखिए, पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी के थ्रू अपनी मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं, जो भी टॉपिक हम आपको यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। कैसे करेंगे? जैसा कि मार्केट में गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर की क्लास नोट अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको उन क्लास नोट को ले लेना है, उनसे कुछ क्लास नोट से सबसे पहले जो भी टॉपिक हम आपको प्रोवाइड कराते हैं उनके कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेने हैं, फिर आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है पेड कोर्स। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो पेड कोर्स लिए होंगे, पेड कोर्स यूजर्स होंगे, तो उनको पेड कोर्स से अपना सिलेबस खत्म कर लेना है, जो भी टॉपिक हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। बट टाइम, जितना हम टाइम आपको देते हैं उस टाइम के अंदर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है यूट्यूब। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो यूट्यूब से करना चाह रहे होंगे, क्योंकि ना ही उनके पास कोई पेड कोर्स होगा और ना ही वो सेल्फ स्टडी कर पा रहे होंगे, तो उनको यूट्यूब से कर लेना है। यूट्यूब में कैसे करेंगे? जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन हमारा चल रहा है, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन 2 टीचर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है। एक है गगन सर, यूट्यूब में आपको सर्च करना है मिक्सचर एंड एलिगेशन बाय गगन सर और अभिनय सर, ठीक है। इनमें से किसी भी एक सर से आप पढ़ सकते हैं, जिस भी टीचर से आपका मन हो। या तो अभिनय सर से पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, या तो आप गगन सर से पढ़ सकते हैं। गगन सर का वीडियो का लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करें बुक लिस्ट की, तो गगन सर ने एक बुक लॉन्च की है सीजन 2024 को टारगेट करते हुए, सीजीएल प्रैक्टिस किंग, ठीक है। सीजीएल प्रैक्टिस किंग इस बुक का नाम है। आप इस बुक को ले सकते हो मैथ के प्रैक्टिस के लिए, बहुत ही बेहतरीन बुक है। हमने भी इस बुक को लिया हुआ है, हम भी जो प्रैक्टिस करते हैं इसी बुक से करते हैं, तो आप इस बुक को ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद बात बता दें इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए, इंग्लिश ग्रामर में हमने एडजेक्टिव नाम का चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। आज हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 3 डेज का टाइम दिया हुआ है। आज डे आपका फर्स्ट है। कंजक्शन छोटा चैप्टर होता है, इसलिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको 3 डेज का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अब बात आती है चैप्टर आप कहाँ से कंप्लीट करोगे। चैप्टर देखो कंप्लीट करने के लिए बुकों का आपका सहारा लेना, बुकों से आपको करना है, ठीक है। रीडिंग से जल्दी हो जाते हैं, यदि आप क्लास लेते हो तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग जाती है, क्लास में बहुत ज़्यादा क्लासेस होती है, ठीक है। आप नहीं तो पे वॉल्यूम फर्स्ट बुक से कर सकते हो, एसपी बख्शी नाम की बुक आती है उससे कर सकते हो, एमबी पब्लिकेशन बुक से आप कर सकते हो। बट हम सजेस्ट आपको यही करेंगे कि यदि आप कंजक्शन पढ़ना चाहते हो तो आप नीतू वहाँ की वॉल्यूम फर्स्ट को फॉलो करो, बहुत ही बेहतरीन बुक है, ठीक है। ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट। इसके साथ साथ यदि आपके पास टाइम बचता है ग्रामर कंप्लीट करने के बाद, तो एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी दे देना है, और सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश वोकैब के बारे में। तो इंग्लिश वोकैब में हम आपको डेली बेसिस में, यदि आप हमारा इस चैनल को फॉलो किए हुए हो, डेली बेसिस में टारगेट
फॉलो करते हैं तो आपको 115 वर्ड डेली बेसिस पे हम आपको इस टारगेट के थ्रू लर्न करवा देते हैं। ठीक है, तो आज का आपका टारगेट है कि आज आप 1101 से लेके 1125 तक की आपको 1 वर्ड और ईडीएम आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, इसका तो बताएं सिनोनिम एंटोनिम के बारे में, तो 881 से लेके 900 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग्स आपको लर्न कर लेनी है। ठीक है, इसके साथ आपको 5 फ्रेजल वर्ब यानी कि 221 से लेके 225 तक की आपको फ्रेजल वर्ब लर्न कर लेनी है। अब बात बता दें बुक लिस्ट के बारे में कि ये सारी की सारी जो 6 टॉपिक हमें आपको प्रोवाइड कराए, 6 टॉपिक आप पढ़ेंगे कहाँ से। तो ये सिर्फ एक ही बुक आपको फॉलो करनी है, वो आती है ब्लैक बुक। तो आपको ब्लैक बुक परचेज करना और ब्लैक बुक से सारी टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। वोकैब के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है, इससे अच्छी आपको बुक नहीं मिल पाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, आप इस बुक को जरूर फॉलो कीजिएगा। सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है ये, तो सभी लोग इस बुक को जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का टारगेट। रीजनिंग में आज आपको क्या दिया गया है देखते हैं। रीजनिंग में हमने क्यूब एंड डैश जो चैप्टर थे, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमने आज न्यू चैप्टर स्टार्ट किया सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि सिटिंग अरेंजमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में रखे हुए मिलते हैं आपके। ठीक है, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा। जो क्यूब एंड डाइस था, यहाँ से 1 क्वेश्चन बनता था, बट सिटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 4 डेज का टाइम दिया हुआ था। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने, जिस हिसाब से इस चैप्टर में एटलीस्ट 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आज आपका डे फर्स्ट है, तो आज आपका टारगेट है कि आज आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लें और एक सेक्शनल टेस्ट लगा लें, ताकि रीजनिंग आपको फिनिश होने वाली, ताकि आपको ये पता चल सके कि अब आपका स्कोर रीजनिंग में कितना आने लगा और क्या टाइमिंग आपकी लग रही है। ठीक है, अब बात करें बुक लिस्ट की, तो इसमें आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो। प्रीवियस ईयर बुक लेनी है, बट वो बुक क्या होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए। ठीक है ना, वो अपडेटेड होनी चाहिए। कोई भी बुक ले सकते हो, लाइक दैट किरण, पिनेकल, घटना चक्र, इनमें से कोई भी आप बुक ले सकते हो। ठीक है, इसके साथ बात करें जीके की, तो जीके में हमने कई सारे टॉपिक फिनिश करने के बाद हमारी चल रही थी जनरल साइंस की 13 क्लास, यानी कि बॉटनी चल रही थी। ठीक है, तो आज ये जनरल साइंस की लास्ट क्लास है। जनरल साइंस हमने पूरी कवर कर दी है। ठीक है, इसमें 4 टॉपिक्स बचे हुए थे जो हमने कवर करे हुए हैं। पहला है फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। अगला है मिनरल्स एलिमेंट एंड देयर फंक्शन यानी खनिज तत्व एवं उनके कारण। अगला है प्लांट्स हार्मोन्स यानी कि पादप हार्मोन। अगला एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स एंड ये यहाँ पे गलत हो गया, इसको याद रखिएगा, श्वसन है। ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन यहाँ पे गलत है, ये श्वसन लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप मत ध्यान दीजिएगा, श्वसन लिखा हुआ है। तो 4 टॉपिक है जो आपको कंप्लीट करने हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, 4 टॉपिक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके भाई, अब जब आप ये 4 टॉपिक कंप्लीट कर लोगे, इसके बाद हम इसमें स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स कंप्लीट करने के बाद हम जो लास्ट टॉपिक बचता है जियोग्राफी। जियोग्राफी के बाद जो हम स्टार्ट करेंगे, जियोग्राफी के बाद स्टार्ट की जाएगी आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिक जीके। ठीक है, तो इसके बाद हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। अब बात आती है बॉटनी है, ये जो 4 टॉपिक्स बचे हुए हैं आप कहाँ से करोगे। वैसे हमने बता रखा है, बट एक बार हम और आपको बता दें कि लूसेंट बुक आपको फॉलो करनी है। ठीक, लूसेंट बुक को 2 से 3 बार आपको रीडिंग कर लेनी है। जितना ज़्यादा रीडिंग कर सको उतना ज़्यादा आपको रीडिंग करना है। इसके साथ ही एक PYQ बुक ले लेनी है जो कि किरण की होगी। इसको भी 2 से 3 बार कम से कम प्रैक्टिस करना ही करना, तब जाके GS में आपका स्कोर अच्छा आएगा। ठीक है, यदि आप इतना कर लेते हो तो GS में बहुत अच्छा स्कोर यानी कि 40+ लाने के चांसेस हो बढ़ जाते हैं। ठीक भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, देखो कैलकुलेशन के लिए दोनों चीज़ें जरूर कर लीजिएगा, टेबल लर्न कर लीजिएगा, स्क्वायर क्यूब लर्न होनी चाहिए, और 15 मिनट डेली आपकी मैथ की कैलकुलेशन आपको जरूर करना है। इंग्लिश के लिए रीडिंग जरूर मस्ट होती है, 30 मिनट रीडिंग करनी है, और कंप्यूटर के लिए डेली अभी से आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है 5 मिनट की। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंडों तक वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल से स्प्रिंट देवेंद्र है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।